राजस्थान, मध्य प्रदेश व झारखंड में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव व दंगों के बाद आज देश की राजधानी दिल्ली में भी उसी तरह की साजिश के तहत हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसका आरोप एक मजहब विशेष के अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाया गया है। जहांगीरपुरी के अलग अलग मार्गों से होते जब उक्त शोभा यात्रा भजन कीर्तन व जय श्री राम जय हनुमान का उद्घोष करते हुए सी ब्लॉक में कुशल सिनेमा के निकट पहुंची तो सूत्रों के मुताबिक अचानक वहां घरों की छतों से असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा पर पथराव करना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस पथराव से शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। कई पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल सहित अन्यों में भर्ती कराया गया। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए कहा कि शोभा यात्रा से पहले ही छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा कर लिया जाना संयोजनहीन प्रयोग है और इसका उदाहरण करौली और खरगोन में देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती है, जिन्हें CAA NRC के प्रदर्शनों के दौरान उमर खालिद ने बुलाकर दंगा कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कागज चेक किए जाने चाहिए और पत्थरबाजों पर बुलडोजर वाला फार्मूला लागू किया जाना चाहिए। जहांगीरपुरी में ये जो हमला हुआ है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको आतंकी हमले की तरह ही डील किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के ये जो घायल जवान पड़े हुए हैं, इनको देख के हमें समझना चाहिए कि ये आतंकवादी हमला है। और देश में जो पहले कभी कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पे होता था, वैसे हमले जो कश्मीर में जिहादी करते थे, वैसे हमले करौली में, खरगोन में और आज दिल्ली में करने की हिम्मत हो गई है। और ये जहांगीरपुरी वही इलाका है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में यहीं से लोग बुलाए गए थे। शाहीन बाग के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। दंगे करने वाले ये घुसपैठी है, इनकी पहचान होनी जरूरी है, इनके घरों पे बुलडोजर चलने जरूरी है। एक एक हाथ जिसने पत्थर और बम आज उठाया है, वो हाथ उठने लायक ना रहे, ऐसी निर्णायक कानूनी कार्रवाई होनी जरूरी है। ये छोटे छोटे आतंकी हमले देश भर में करने की कोशिश, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को, हिंदुओं को दहशत में लाने की, डराने की कोशिश। छतों में पहले से पत्थर इकट्ठे हैं, बम इकट्ठे हैं, बारूद इकट्ठा है। इसके खिलाफ बहुत निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी प्रकार के दंगों की साजिश है ये जो आज जहांगीरपुरी में हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश भर में टारगेटेड व प्लान तरीकों से हिंदू त्योहारों पर हमले किए जा रहे हैं। दिल्ली में शाहीन बाग व दंगों में PFI की फंडिंग को देश देख चुका है। अब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी जैसी आतंकी घटनाओं में भी PFI की फंडिंग है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा सांसद हंसराज हंस ने कहा कि यह देश गुलदस्ते की तरह है, जहां रामनवमी व हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकलती है, वहीं दूसरी ओर ईद व क्रिसमस के त्योहार भी मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव व हिंसा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने घटना की निंदा की और घटना में घायल हुए पुलिसकर्मियों व नागरिकों को हर संभव मदद दिलाए जाने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर दंगाइयों की पहचान की और मुख्य आरोपी अंसार सहित 14 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी असलम को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली है। आरोपी दंगाई असलम की गोली से ही SI मेघालाल घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी ओर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की DCP उषा रंगनानी ने शोभा यात्रा में पथराव व हिंसा के बाद आज अमन कमेटी की बैठक की और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की। यूपी पुलिस के ADG प्रशांत कुमार ने भी दिल्ली में शोभा यात्रा पर पथराव व हिंसा की घटना के मद्देनजर दिल्ली से सटे यूपी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल को तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है, हमला जब करा तो झंडा वंडा हमारे हिंदुस्तान का लगा था, वो भी तोड़ा गया है। मूर्ति के ऊपर भी पथराव करा गया है। मूर्ति के ऊपर भी पथराव किया? हाँ जी, जो मूर्ति थी उसके ऊपर भी उन्होंने पथराव करा है। होते होते वो यहाँ तक लोग आ गए हैं। उन्होंने हमारी ये दुकान भी तोड़ दी है। हमारा कोई लेना नहीं था, उनसे कोई देना नहीं था। यहाँ पर आके उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी दुकान भी तोड़ दी। हम लोग इतने इनसे परेशान हैं, इन बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, इनसे हम इतने परेशान हैं। हमारी बहन बेटी वहाँ सब्जी मंडी लगती है सामने सी ब्लॉक के अंदर, सब्जी भी खरीदने नहीं जा सकती। अगर जाती है तो उनसे छेड़खानी करी जाती है। गलती से अगर उनके हाथ में मोबाइल, कभी कंप्लेन वगैरह किया? सब होती है, कोई सुन के राजी नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर हमारी।
हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी कोई सुन के राजी नहीं। वो बाहर देश से आए हुए हैं बांग्लादेशी, उनकी सब कुछ सुनी जाती है। कोई ऐसा गलत धंधा नहीं होता जो बांग्लादेशी नहीं करते। चरस वो बेचते हैं, स्मैक वो बेचते हैं, गांजा वो बेचते हैं, बदमाशी वो करते हैं, चोर वो हैं, उठाई गिरे वो हैं, खाना बदोश लोग हैं, उनकी सुनवाई होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती इस हिंदुस्तान में। इलेक्शन डे सुने हैं कलकत्ता का 1.5 लाख हिंदू मारे गए थे। सुनिए ये सारा डेट है, डेट वाइज। उसके बाद से भारत बंटवारे में 14 लाख हिंदू मारे गए थे। कौन सा नया बात कर रहे हैं? हर साल तो मारे जाते हैं, हर साल मारे जाते हैं। कोने कोने पे कहाँ, कोने कोने से निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? कौन सा कारण है? इसलिए कि वो एक माइक सुबह 5 दिन भर में 5 बार कहते हैं। क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक अल्लाह है, उसका नबी है मोहम्मद, बाकी कोई नहीं है। आपके तरह से वो नहीं कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सारी दुनिया हमारी है, सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक हैं। जब वो आप कहते रहिए, वो आपको बजाते रहेंगे। भाई वो तो बता रहे हैं, दिन में 5 बार बता रहे हैं रोज कि हमारा मोहम्मद, हमारा अल्लाह है और एक मोहम्मद है, बाकी कोई नहीं है। नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में आता, मत समझिए। नहीं समझेंगे तो यही होगा, करौली होगा। दिल्ली में नहीं हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था? अलीगढ़। और बाबा हैं बुलडोजर बजा रहे, नहीं तो वहां भी होता। क्या हिजाब पे नहीं हुआ कर्नाटक में? अभी अभी तो हुआ है। कौन कहाँ है आप लोगों का नजर? हाँ, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जहां बुलडोजर का डर होगा, वहां नहीं होगा भाई। बाकी जहां कांग्रेस होगी वहां यही होगा। यह होता आया है और होता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। वो तो प्लान्ड वे में। भाई साहब छतों से बारिश, छतों पे दिल्ली में देखे थे गुरुदेल, देखे थे पत्थर, स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लिए थे, देखे थे। तो वो जानते थे कि फला तारीख को ये लोग आएंगे, जुलूस निकालेंगे। वो तो अपना पत्थर उत्तर रख के सारी तैयारी कर रखे थे। बड़ा सा पत्थर, आप चुपचाप तमाशा देखते रहिए।